जय भगवान श्रीमन्नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय भगवंत अनंत अनामय घने के करुणामय। जय श्री राम। कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान भोलेनाथ बसहा पर चढ़कर बारात चल रहे हैं। सभी देवता अपना अलग अलग हो गए हैं। सब कुछ सोच रहे हैं कि वर के अनुरूप बारात नहीं है, इसलिए दूसरे के गांव में जाकर बेइज्जती तो नहीं करवाना है ना, इसलिए अलग अलग होकर के चलें। और सब अलग अलग हो गए हैं। विष्णु भगवान बोले अब हम लोग वहाँ देख रहे हैं कि हिमाचल के यहाँ सब अतिथि लोग आए हुए हैं विवाह में शामिल होने के लिए। हम लोग आगे दर्शन करते हैं। जय श्री राम। नगर निकट बरात सुनियाई पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सज वाहन नाना चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार के सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिय हर से सुर से न निहारी हर ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु सब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनका सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरजु तह रहे सयाने बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता कहि कवन भय कंपति गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचकर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिए काह कही जाई न बाता जम कर धार किंधौ बरियाता। बरु बहुराह बसह असवारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। बच्चे कह रहे हैं अपने माता पिता से क्या करें क्या कहें, कोई बात नहीं आज कही जाती। वह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कहिस कर सही। देख ही सो उमा विवाह घर घर बात असिलरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वह पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझि में समझ समाज सब जननी जनक मुस्काय। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाय। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों को माता पिता मुस्कुराते हुए उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी संग सुमंगल गावई नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से
जनवा से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार शोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयउ विसेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियां के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लिन्नी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरवारी। जेहि विधि तुम्हें रूप अस दिन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर यस किन्हा। माता मैना जी कह रहे हैं, पार्वती जी की माता मैना जी कह रही है, क्या कह रही है पार्वती जी गोद में लेकर कि अधिक स्नेह गोद बैठारी, सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप सुदिन्हा, तेहि बड़ बर बाउर यस किन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस किन्न बरु बौरा, विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सूर तरुहि, सो बर बस बबूर ही लगाई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरौ जल निधि महु परौ। धरु जाऊ घर जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विवाह न हो करौ। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले से वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। कौन कह रहे हैं? पार्वती जी की माता। भई विकल अवला सकला, दुखित देखी गिरिनार। करी बिला पुरोदति बदती, सुयुता स्नेहु संभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपने कन्या को स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। जय श्री राम। आज हम लोग सुने भगवान भोलेनाथ को परिछन करने के लिए पार्वती जी के माता मैना आई और उनका रूप देख करके परिछन का थाल फेंक कर चली गई और गोद में माता पार्वती को लेकर विलाप कर रही हैं और भगवान भोलेनाथ जन्माष्टमी की ओर चल गए हैं। अब जो है सो केवल हम आगे दर्शन करेंगे। जय श्री राम। मेरा चैनल अच्छा लगता है, रामायण अच्छा लगता है सुनने में, तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, प्रतिदिन रामचरितमानस सुनिए। जय श्री राम।